अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट। आज हम इस एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्सपोनेंट का डेली लाइफ यूज क्या होता है और एक्सपोनेंट की हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट के, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। वैसे तो मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाला था, रेशनल एंड डेसिमल वाला, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली एक्सपोनेंट पे आप टॉपिक बना दीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट को हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये देखिए, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख लिया है। 2 को मैंने 7 टाइम्स लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 को मैं अपने आप से जब 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू 32, 32 टू 64, 64 टू द 128। तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, तो 2 को 7 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 128 मिल रहा है। ठीक है, अभी जब दूसरी मर्तबा मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, जब तीसरी मर्तबा लिखना हो तो ऐसे ही लिखूंगा, जब चौथी मर्तबा लिखूंगा तो भी ऐसे ही लिखना होगा। लेकिन ये तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नंबर को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर 128 को इस तरह बार बार रिपीट करूँगा 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में, तो मुझे बहुत ही क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और वो ही बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक छोटा सा मेथड फाइंड आउट करता हूँ, एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म देखता हूँ कि जिसमें नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूँ। क्या करूँ, नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं इस 2 के मल्टीपल्स को भी मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखूँगा। वो कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखूंगा कि इनमें से कॉमन कौन से हैं, मतलब वो नंबर्स जो एक जैसे हो। जब भी देखे कि इनमें तो सभी एक जैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 को एक मर्तबा लिखूंगा। क्या करूंगा, 2 को एक मर्तबा लिखूंगा। और है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके ऊपर मैं छोटा सा 7 लिख लूंगा, या इसके ऊपर मैं छोटा सा 7 लिख लूंगा, और ये इक्वल हो जाएगा 128 के। अभी देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। कितना आसान हो गया, बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो यही फॉर्म है ना नंबर्स के लिखने का, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, या इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अभी सवाल ये पैदा हो रहा है कि इनमें जो ये दोनों पार्ट्स, इन पार्ट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर 7, इसके ऊपर वाला जो ये छोटा सा 7 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, और ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बड़ा सा नंबर है 2, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, आपके एक दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हम 2 की पावर 7 को इस तरह क्यों लिखते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बेटा, 2 रेज़ टू द पावर 7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है। इसका भी रिजल्ट अलग आएगा और इसका भी जवाब अलग आएगा। ठीक है, तो वैसे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 2, और इधर मैंने ऐसे एक टोपी बना ली, फिर मैंने 7 लिख लिया। तो इस टोपी का मतलब भी है कि ये 7 पावर है। क्या है, ये 7 पावर है किसका, 2 का। ठीक है,
तो ये भी हो जाएगा इक्वल टू 128। ठीक है। फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं, और कभी कभार पावर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। अभी सपोज आपको कोई कहे कि सपोज ये नंबर 16 है, आप 16 को पावर फॉर्म में लिखो, या 16 को पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर मिला हुआ है, जैसे कि 16, आप 16 के फैक्टर्स निकालोगे। क्या करोगे? 16 के फैक्टर्स निकालोगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अभी आप क्या करोगे? ये जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर है, इनको उतारोगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। अभी देखोगे इन सब में कॉमन कौन सा है? कॉमन तो 2 ही है। ठीक है। अब 2 कितनी मरतबा लिखा हुआ है? 1 2 3 4, तो इसकी पावर है 4। तो पता चला 2 की पावर 4 रखते हैं तो इक्वल होता है 1, इक्वल होता है 16। और इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? जैसे कि 2 की पावर 4, तो इसको पढ़ेंगे 2 रेस टू दी पावर 4, 2 रेस टू दी पावर 4। और इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि 2 रेस टू दी पावर 7। ठीक है। वैसे तो व्यूअर्स मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ, तो इसलिए काइंडली मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए और कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिए, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। तो व्यूअर्स कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक सवाल दिया जाता है कि जिसमें आपको कहा जाता है फाइंड दी अननोन वैल्यू। ठीक है। आपको अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इक्वल्स टू, अगर मैं 2 की पावर 4 रखूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मतलब वो मुझे आंसर क्या मिलेगा, नंबर क्या मिलेगा, वो हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर 4 है ना, तो आप क्या करोगे? 2 को अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये 16 हो गया। तो 2 की पावर अगर हम 4 रखेंगे तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है 16, तो ये है इसका आंसर। ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार नंबर आपसे पूछा जाता है या आंसर पूछा जाता है, कभी कभार पावर पूछा जाता है, कभी कभार बेस पूछा जाता है, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा जाता है? ठीक है। इधर नंबर अननोन था। ठीक है। तो इधर क्या करते हैं, कभी कभार ऐसा करते हैं कि आपको कहते हैं कि 2 की पावर में क्या रखूं, 2 की पावर सपोज में y रखूं तो मुझे 16 मिलता है, तो मुझे 16 मिलता है। तो आप y की वैल्यू बताएं कि 2 की पावर में कौन सी रखूंगा तो 16 मुझे मिलेगा। तो इधर हमें पावर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जो साइड आपको मालूम करनी है ना, उसको आपको छोड़ देना है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको उसको रखना है। ठीक है। तो 2 की पावर y है, तो इधर भी आप 2 की पावर y रखोगे और फिर सारा काम इस 16 पे करोगे। ठीक है। इक्वल्स टू, अभी 16 के फैक्टर्स निकालोगे, तो मैं 16 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ठीक है। तो मैं इस फैक्टर्स को उतार के 16 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, 16 को मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। देखिए 16 को मैं 4 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ और 16 को मैं 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन वो वैल्यू मुझे चूज़ करनी है। ठीक है। वो वैल्यू मुझे चूज़ करनी है जिनमें बेसिस सेम हो जाए, मतलब मुझे पावर मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगा?
इन दोनों के बेसिस को सेम करूँगा। क्या करूँगा? इन दोनों के बेसिस को सेम करूँगा। ठीक है, तो इधर 2 है तो इसकी बेस में भी मुझे 2 ही रखना होगा, 4 नहीं रखना होगा, 2 रखना होगा। ठीक है, तो जैसे कि 16 को 2 की पावर में 4 लिखूंगा। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों के बेसिस सेम हो गए हैं। क्या? दोनों के बेसिस सेम हो गए हैं। जब भी हमें पावर मालूम करनी होगी तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर्स के बेसिस को सेम कर देंगे। ठीक है, अगर हमें बेस मालूम करना होगा तो पावर सेम करनी होगी, लेकिन अगर हमें पावर मालूम करना होगा तो हम बेसिस को सेम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये दोनों बेसिस सेम हो गए तो ये 2 से कैंसिल, तो y की जो वैल्यू है वो 4 आ गई है। मतलब 2 की वैल्यू 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हमने इधर भी किया है। ठीक है, तो इससे तीसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें पावर हमें मालूम करनी थी। क्या मालूम करनी थी? इधर हमें पावर मालूम करनी थी और इधर हमें नंबर मालूम करना था, और इधर हमें अभी क्या मालूम करना है? बेस मालूम करना है। क्या करना है? बेस फाइंड आउट करना है। सपोज कह रहे हैं कि अगर मैं कौन सा बेस रखूं? सपोज ए एक बेस है और उसकी पावर है 4, उसकी पावर है 4 और मुझे 16 मिल रहा है, तो बताएं कि ए की वैल्यू क्या मुझे रखनी होगी। ठीक है, तो वही आप क्या करोगे? ये जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे ही उतारोगे। ठीक है, सारा काम इस पे करोगे, 16 के फैक्टर्स निकालोगे। मैंने जैसे कि ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ठीक है, मालूम क्या करना है? बेस मालूम करना है। इधर बेस मालूम करना है तो पावर को क्या करूँगा मैं? पावर को सेम करूँगा। क्या करूँगा? पावर को सेम करूँगा। इसकी पावर 4 है तो 16 को भी मैं इस तरह लिखूँगा जैसे कि पावर 4 आ जाए। तो 16 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए 2 की पावर 4 आ गई। अभी देखिए दोनों की जो पावर्स है वो सेम हो गई है। दोनों की पावर सेम हो गई है तो ये पावर पावर से कैंसिल हो गई। बाकी जो ये नीचे वाली वैल्यू है अभी वो काम की है। तो ए इक्वल्स टू 2, मतलब हमें बेस जो रखनी होगी वो 2 रखनी होगी। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही अहम क्वेश्चंस है और इस पे काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिए और ग्रिप बना लीजिए। अगर आपको कोई भी फिर भी आपको इस सवाल से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप भी कर लेना। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा। ठीक है, मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।